आज नासिक एमएलसी के रिजल्ट आए। आप लोगों ने देखा होगा, नासिक एमएलसी में दो कैंडिडेट थे। एक राजेंद्र दराड़े जो शिवसेना शिंदे से थे, वो शिवसेना शिंदे जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले महाराज की पुष्ट पनाही की थी। और दूसरे कैंडिडेट थे बीजेपी के बागी या बीजेपी के तायद करता उम्मीदवार, जिनका नाम है गीते। आज रिजल्ट आया। आज गीते जो है तो उनको कामयाबी मिली और गीते ने बाहर निकलते ही स्टेटमेंट दिया कि हमको मालेगांव शहर से इस्लाम पार्टी का समर्थन रहा और इस्लाम पार्टी के लोगों ने हमको वोट किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मालेगांव शहर में इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद लाने वाली जमात, एक सियासी पार्टी इस्लाम पार्टी, जिन्होंने फिरका परस्तों के नाम पर मालेगांव शहर में वोट मांगी, और ये दोनों कैंडिडेट जो थे वो फिरका परस्त पार्टियों से इनका संबंध है। औरंगाबाद में भी एमएलसी के चुनाव हुए, वहां पर एमआईएम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो खासदार साहब है, उन्होंने बाइट दिया कि हमने औरंगाबाद से फिरका परस्त पार्टियों के खिलाफ उनके सामने हमने हमारा उम्मीदवार खड़ा किया। भले ही एमआईएम के 38 कारपोरेटर है, 38 ही वोट हमको मिलेंगी, लेकिन हम फिरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे और फिरका परस्तों को सपोर्ट नहीं करेंगे। और मालेगांव शहर में एमआईएम के लोग, एमआईएम के कारपोरेटर्स, एमआईएम के जिम्मेदारान ने शिवसेना शिंदे के कैंडिडेट को वोटिंग की। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इलेक्शन वोटिंग हो रही थी तो पोलिंग सेंटर के ऊपर, पोलिंग सेंटर के गेट से पोलिंग बूथ तक जो रहनुमाई कर रहा था शिवसेना शिंदे का कारपोरेटर मालेगांव शहर का नीलेश, इसने एमआईएम के सब कारपोरेटर को वहां ले गया और वोटिंग करवाया। इसलिए जग जाहिर है, पूरे शहर ने अपनी आंखों से देखा। ये कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर बनने वाली पार्टी, इसके अंदर खुद इत्तेहाद नहीं है। औरंगाबाद शहर में ये शिंदे पार्टी को नामों से रिसालत पर वोट नहीं करते हुए इन्होंने अपना खुद का कैंडिडेट खड़ा किया, और मालेगांव शहर में ये शिंदे को वोट दे रहे। ये काहे का इत्तेहादुल मुस्लिमीन? तो सिर्फ इनको चाहिए पैसा। ये बेजमीर लोग हैं, इनका कोई जमीर नहीं है। रहा इस्लाम पार्टी का, इस्लाम पार्टी का सेकुलर फ्रंट, इन्होंने गीते को वोट दिया। ये आज खुल कर कह रहे कि हमने गीते को वोट दिया, और गीते साहब भी कह रहे कि इस्लाम पार्टी ने वोट दिया। कल तक ये कह रहे थे, जब वोट देकर इस्लाम पार्टी के जो गठ नेता है उनसे सवाल किया गया, क्या आपने वोट किसको दिया? बोले हम क्यों बताएं किसको वोट दिया। और जब समाजवादी के कारपोरेटर से एक पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने तानाशाही के खिलाफ वोट दिया। शहर जानता है आपने तानाशाही के खिलाफ नहीं, नानाशाही के लेकर वोट दिया। किसने कितना पैसा लेकर किस पार्टी को वोट दिया, ये पूरे शहर में जग जाहिर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इल्जाम भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का वो कारपोरेटर जिसने बीजेपी से गठ बनाकर कारपोरेशन के अंदर, मेयरशिप के अंदर, मेयर के इलेक्शन के अंदर गठ नेता बना, जब आवाम ने उसकी मुखालफत की कि आप बीजेपी से गठ नेता बनकर कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इन्होंने जाके गठ तोड़ने का एक ड्रामा रचा और ये बताया कि हमने गठ तोड़ दिया। लेकिन आज भी उनका गठ है। ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस नहीं है, ये भाजपा कांग्रेस है मालेगांव शहर के अंदर। इन्होंने निकलते से ऐसा निशानी बताई। हमारे जो चेयरमैन साहब है,
कि जो जीतेगा वो हमारा आमदान। ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे जिससे हमने पैसा लिया वो हमारा आमदान। तो हमको आवाम के सामने ये लाना है कि मजहब के नाम पे बनने वाली दो पार्टियां, इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इस्लाम और सेकुलर फ्रंट, ये कोई भी मजहबी पार्टी नहीं है और इनको मुसलमानों के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सौदेबाजी करने वाली पार्टी है। इनका जहां फायदा होगा ये वहां पर वोट करेंगे। इन्होंने आपके सामने है कि जीतने वाला उम्मीदवार जो जीते वो अल्लाह ऐलान कर रहा है, कह रहा है कि मैंने हमको इस्लाम पार्टी ने सपोर्ट किया। तो कहना यह है कि इस्लाम पार्टी के जो लीडरान है, जो उन्होंने फिरका परस्ती के खिलाफ मालेगांव शहर में वोट मांगी, मुसलमानों को ये कहा कि हम मेयर बनाएंगे लेकिन बीजेपी और शिवसेना का सपोर्ट लेकर नहीं बनाएंगे, और नहीं बनाया उन्होंने, क्योंकि इनके ऊपर दबाव था शहर की आवाम का। लेकिन आज ये इनके फायदे के लिए वापस वही हरकत कर रहे हैं। इन्होंने शिवसेना और बीजेपी के उम्मीदवारों को वोटिंग किया, दोनों पार्टी ने, और इस्लाम पार्टी के सपोर्टर जीते चुन कराए। ये आवाम के सामने हमको लाना था और ये बताना था कि ये वो लोग हैं, ये वो सियासी मुनाफिकीन है। मुहर्रम का महीना चल रहा है। हजरत इमाम हुसैन जब करबला में थे और जब नमाज पढ़ाते थे तो यजीद के लश्कर से भी मुसलमान आकर नमाज पढ़ते थे इनकी इमामत में, और जब जंग होती थी तो वापस मुशरिकीन की तरफ चले जाते थे। तो हमारे ये शहर के जो सियासी मुनाफिकीन है ये वही यजीदी है। मैं एक इल्जाम लगा रहा हूं उनके ऊपर। ये इल्जाम इसलिए लगा रहा हूं कि इन्होंने शिवसेना और बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया। अगर ये चाहते तो ये 64 के 64 कारपोरेटर पोलिंग सेंटर के बाहर खड़े रहकर ऐलान करते कि हम लोग सेकुलर उम्मीदवार ना होने की वजह से हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने वोट किया और ये बताया कि लोकतंत्र में वोट देने का हमको राइट है, हमने लोकतंत्र का इस्तेमाल किया। इस तरीके से शहर की आवाम को बेवकूफ बनाना, उनसे वोटें हासिल करना और फिर जाकर फिरका परस्ती की गोद में बैठ जाना, ये शहर के सामने लाने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI कर रही है।